यार वीकडे है, ऑफिस छोड़ के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आए हैं एंड इट वाज वर्थ एवरी पेनी। मजा आ गया, मैं बता नहीं सकता। 5 साल बाद जो है राजकुमार हिरानी की जो फिल्म आई है, संजू आखिरी फिल्म थी, बहुत मजा आया था उसका। लेकिन डंकी इज द बेस्ट मूवी ऑफ 2023। एक तो SRK और राजकुमार हिरानी का जो कॉम्बिनेशन है, उफ, बहुत जबरदस्त है। किंग ऑफ डायरेक्शन एंड किंग ऑफ बॉलीवुड, जबरदस्त। आग लगा दी है भाई, आग। भाई अगर तो मैं स्पॉइलर फ्री स्टोरी से शुरू करूं तो सबसे पहले ये होता है कि ये मूवी ने ना एक बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया है। राजकुमार हिरानी की जनरल मूवीज होती है ना, वो एक इस तरह के टॉपिक्स ही होते हैं जो उसको स्पेशल बनाते हैं। डंकी का जो मेन मकसद, मेन जो मतलब है वो ये है कि जो प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, अगर आप इलीगल इमिग्रेशन का अगर आप वो क्रॉस करके जाना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं डंकी। यहाँ से शुरुआत होती है। अब बेसिकली पंजाब के अंदर आप समझते हैं कि वहां पे जितने भी यूथ है वो दे आर क्रेजी कि भाई हमें बस बाहर के मुल्क जाना है, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बस वो होते हैं कि भाई आइदर लीगल और इलीगल, हमें बस वहां जाना है। राजकुमार हिरानी ने इस जो सोच है उनकी, इसके ऊपर उन्होंने पिन पॉइंट करके उसको पकड़ा कि भाई थिंग्स आर नॉट दैट इजी। अब मुझे जो एक चीज उनकी पसंद आई है ना, वो ये कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर इतना नाराज किया, हमसे पूछे बगैर आ गए हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई जब हमने तुम्हारे मुल्क में आना है। ये मुझे चीज अच्छी लगी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने ये दिखाया कि भी लीगल प्रोसेस के थ्रू उन्होंने जाने की कोशिश की। उसमें उन्होंने आइट्स के तरीकेकार जो भी हिसाब किताब होते हैं उसके अंदर कॉमेडी के तरीके से उन्होंने कई दफ़ा बताया उन्होंने कि भाई कैसे पंजाब के अंदर जो आइट्स के टीचर्स हैं उन्हें खुद इंग्लिश तो आती नहीं है, लेकिन वो दूसरों को इंग्लिश सिखा, वो बड़े मजे का सीन, वो बड़े मजे के सीन है। और जो दूसरी चीज़ है, और दूसरा ये है कि आफ्टर फेलिंग इन दैट, तो फिर कैसे लोग उस आप कह लो कि भाई इलीगल इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं, और कैसे वो बातें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर वो दिखाते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई हम सब कुछ कर लेंगे, बट सेकंड हाफ में फिर क्या होता है वो बहुत मुश्किल है भाई। इतना एक तो आपको स्ट्रगल दिखाई जाती है उनकी कि यार वो किस प्रोसेस से उनको सारा का सारा गुजरना पड़ा है, कौन कौन से इलाकों से उनको गुजरना पड़ता है, उनको खाने का मसला, डिफरेंट चीजें, हर एक चीज जो है ना यहाँ पे उन्होंने शो कराई की है। इवन की माइनर डिटेल्स सारी की सारी इन्होंने ना आप कह लें उस पर कवर की जा रही थी। और जो स्पॉइलर फ्री रिव्यू है ये आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन ये है कि एंड जो है इतना इमोशनल है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो एंड में विकी कौशल ने जो एक्टिंग की है, इससे पता चल रहा है कि उसका ध्यान सिर्फ एक्टिंग, मतलब सिर्फ कतरीना पे नहीं, एक्टिंग पे भी है, एक्टिंग पे भी उसका ध्यान है, सिर्फ कतरीना पे नहीं है। बिल्कुल। स्टोरी लाइन फ्लॉलेस है, आउटस्टैंडिंग है, और 5 साल के बाद राजकुमार हिरानी है तो भाई कुछ तो उसने भी कमाल करना ही था भाई। उसका एक कमाल तो नहीं है भाई, संजू, PK, 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS, वो तो सबको ही पता। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें सबसे पहले, तो डायरेक्शन तो राजकुमार हिरानी की आउटस्टैंडिंग रही है। मतलब स्टोरी टेलिंग जो है ना वो उसका आर्ट है। स्टोरी टेलिंग के अंदर वो कॉमेडी को भी इंटैक्ट रखते हैं, इमोशंस को तो बहुत परफेक्टली इंटैक्ट रखते हैं। और अगर बात की जाए उसके स्क्रीन प्ले की, हर एक चीज राजकुमार हिरानी की परफेक्ट होती है। ऐसे ही है। पास्ट में हमने मूवीज देखी हैं, एनिमल देखी हैं। एनिमल के अंदर क्या है, वो 3 घंटे प्लस की मूवी है। ये हर बंदा सोचता है कि यार ये मूवी थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी छोटी हो सकती थी। राजकुमार हिरानी की दफा में आप ऐसा कह ही नहीं सकते, हर एक सीन की अपनी वर्थ है। ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद से ना शेख, अगर तू गौर करे तो बहुत सी ना मसाला मूवीज आना शुरू हो गई। मसाला मूवीज क्या कि बस सिनेमा को वापस लेके आना किसी तरीके से, तो एक्शन, मार धाड़, चाकू, छुरियां, खून, ये आ रहा है। लेकिन ये मूवी आई है ड्रामा मूवी, और क्या मूवी है, क्या डायरेक्शन है। और SRK की आप एक्टिंग को नहीं पीछे रख सकते भाई। SRK की जो एक्टिंग है, और SRK के फैन जो है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इतने डाई हार्ड फैन मैंने पाकिस्तान के अंदर देखे ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने डाई हार्ड फैन, मतलब मैंने यहाँ पे किसी और एक्टर के नहीं देखे जो कि इंडियन एक्टर्स के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और SRK के तो यहाँ पे लोग यकीन माने नसें काट लें अपने लिए, कि अपनी नसें काट लें उस बंदे के लिए। और राजकुमार हिरानी की एक और बात है कि एक्टिंग के अंदर वो सिर्फ शाहरुख खान पे फोकस नहीं करता, सब पे फोकस है। जो सपोर्टिंग कास्ट है, बोमन ईरानी, विकी कौशल, तापसी पन्नू, सब ने आउटस्टैंडिंग काम किया, बहुत जबरदस्त। इनिशियली जब ट्रेलर आया था ना, तो मैं तापसी का सोच के हो रहा था, मैंने कहा लीड में इसको लेना था, लेकिन कमाल काम उसने भी किया, जो सीधी बात है।
सो स्क्रीन प्ले आउटस्टैंडिंग, डायरेक्शन आउटस्टैंडिंग, एक्टिंग आउटस्टैंडिंग। उसने शो कराया तापसी पन्नू दैट शी डिजर्व्ड दिस कि मूवी हाँ बिल्कुल ऐसी है। उसने शो कराया और बिल्कुल ये ऐसी है। और स्ट्रगल थी उसकी लाइफ में, मतलब बिल्कुल उसका आपको कोई पास्ट नहीं मिलेगा कि उसने जो है कहीं से शुरुआत किया है कि कोई उसको जानने वाला था उसके थ्रू रेफरेंस से, ये हमने नहीं सुना हुआ, लेकिन ये है कि उसने खुद अगर था भी कोई रेफरेंस था तो उसने प्रूव किया है कि दैट शी इज वर्थ इट। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मैं नहीं समझता कि ये जवान से या से ऊपर जा सकेगी। उसकी वजह ये कि ये साउथ इंडिया की जो सलार मूवी आ रही है ये मेजर उसे देगी। बिजनेस में तो ऑब्वियसली देगी, बट अगर आप कहें कि लॉन्ग लाइफ मूवी चलेगी कौन सी, तो आई पर्सनली थिंक कि वो चलेगी डंकी ही, क्योंकि जो इस तरह की ड्रामा मूवीज होती है ना, ये एक पूरी फैमिली एंटरटेनर है। लोग एक दफ़ा नहीं 2-2 3-3 दफ़ा भी देख लेते हैं। बट जहाँ तक बात है ना, जो मास मूवीज होती हैं वो बंदा एक दफ़ा जाके देखता है, ऐसा नहीं होता कि बार बार जाके देख रहे हैं, ये नहीं होता। सो आई पर्सनली थिंक कि लॉन्गर रन सिनेमा टाइम जिसको मिलेगा वो डंकी को मिलेगा। ऐसे ही है। बट इनिशियल नंबर्स की बात की जाए कि भाई रिकॉर्ड टूट गए, ये ओपनिंग वीकेंड के रिकॉर्ड या जो भी रिकॉर्ड होते हैं, वो मेरे ख्याल से जवान के टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मूवी इज बेटर देन पठान, बेटर देन जवान। और अगर फाइनल वर्डिक्ट अगर आप हमारा एक रिव्यू हमसे लें, तो मैं कहूँगा ये फैमिली एंटरटेनर मूवी है, पूरी फैमिलीज को जाना चाहिए और देखें, एंजॉय करें ये मूवी। अब भी जाएं। मैं कह रहा हूँ वैसे भी तो छुट्टियां चल ही रही हैं, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? अगर आपको रात को टाइम मिल रहा है, आपको सुबह टाइम मिल रहा है, आप जाएं, जाके देखें। इवन कि आप तो जितने भी हमारी दुनिया में लोग देख रहे होंगे हमारा रिव्यू, मैं चाहूंगा सारे के सारे जाके देखें इसको। हम पाकिस्तानी होके हम जाके देख रहे हैं, हमें बहुत मजा आया है, बहुत एंजॉय किया है, और इस तरह की फिल्में हम चाहते हैं और भी बनती रहें। इस डायरेक्टर की भी और वीडियोस हैं, और सॉरी वीडियोस कह रहे हैं, और फिल्में हैं, वीडियो से बंदा कहीं और निकल जाता है, और फिल्में हैं, और क्या नाम है, इसको हमने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है आप सब लोगों ने भी इस चीज को बहुत एंजॉय करेंगे, और जिन्होंने देख लिया उन्होंने तो एंजॉय किया ही होगा। और आपका मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, गुड बाय।